हरे कृष्णा। भगवान को मौन नहीं, प्रेम भरा कीर्तन प्रिय है। कृष्ण और बलराम दोनों भाई घुटनों के बल गोबर और गोमूत्र से बने कीचड़ में रेंग रहे थे। घुटनों के बल चलने में उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने आभूषणों से निकलने वाली मधुर ध्वनि को सुनना। कृष्ण बलराम ने अपने शरीर में जो आभूषण लगाए थे उनमें से बड़ी मधुर ध्वनि निकल रही थी। इन आभूषणों में मुख्य रूप से हाथ में कंगन थे, कमर में करधनी थी और पैरों में नुपुर थी। इन आभूषणों से में छोटे छोटे घुंघरू थे और जब भगवान घुटनों के बल चलते थे तो इन घुंघरुओं में से बहुत मधुर ध्वनि निकलती थी, जिसे सुनकर कृष्ण बलराम अत्यंत प्रसन्न होते थे। यदि बैठ जाते थे तो ध्वनि नहीं होती थी, इसलिए फिर घुटनों के बल चलते थे उसी मधुर ध्वनि को सुनने के लिए। कृष्ण बलराम कभी कभी ब्रज की गोपियों का अनुसरण करते थे। गोपियों के नुपुर की घंटियों की ध्वनि से प्रसन्न होकर वे उनके पीछे पीछे चलते थे, मानो अपनी माताओं के पास जा रहे हो। कृष्ण बलराम को किसी किसी गोपी को देखकर भ्रम हो जाता था कि यह मेरी माँ है, लेकिन बाद में देखते थे यह तो माँ नहीं है, तो भयभीत होकर के कि अनजान स्त्री है, फिर वापस लौटते थे अपनी माता यशोदा और रोहिणी की तरफ, बहुत अधिक डरे हुए कि अनजान स्त्री है, और भागकर अपनी माता यशोदा और रोहिणी के पास आ जाते थे। तो यह लीलाएं दिन भर चलती रहती थी। गुरु महाराज इस प्रसंग पर कि भगवान अपने चरणों में बंधे हुए घुंघरुओं की मधुर ध्वनि सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, एक बहुत सुंदर भाव बताते हैं। वे कहते हैं कि जैसे घुंघरू भगवान के चरणों के आभूषण हैं, उसी तरह से भक्त भी भगवान के चरणों के आभूषण है। जब भक्त भगवान का कीर्तन करते हैं, उनका नाम गाते हैं, उन्हें प्रेम से पुकारते हैं, तो भगवान वैसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे वह अपने चरणों के घुंघरुओं की ध्वनि सुनकर प्रसन्न होते हैं। जब भक्तों के मुख से आवाज़ निकलती है तो उससे भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। इसलिए भक्तों को हमेशा आश्वासन रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि भगवान हम पर ध्यान दे रहे हैं। ध्यान ही नहीं दे रहे, बहुत पसंद करते हैं, हमारी पुकार सुन रहे हैं। भगवान चुपचाप रहने वाले भक्तों को उतना पसंद नहीं करते जितना गाने वालों को। भगवान को मौन नहीं, प्रेम भरा कीर्तन प्रिय है। हरे कृष्णा।